Assalamu alaikum students. I am Tariq Hussain. Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about the best condition for the Haber process. Haber process के लिए कौन सी conditions जो हैं वो बेहतर है। मैंने ये बताया था कि अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हमने हेबर प्रोसेस का मदद से हमने अमोनिया प्रिपेयर की है, ठीक है, क्योंकि बेस्ट प्रोसेस यही है हमारे पास अभी तक। हेबर प्रोसेस के मदद से हमने अमोनिया को प्रिपेयर करवाना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे अमोनिया की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे हेबर प्रोसेस ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमने कल हेबर प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, इनकी वजह से क्या रिएक्शन पे असर पड़ रहा है और प्रोडक्ट हमारी कैसे ज़्यादा हो सकती है, कैसे मैक्सिमम ले सकते हैं। क्योंकि हम कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट बने, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो है जो अब हमारा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 450 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा टेम्परेचर अब था। उसके बाद 200 ATM तक हमारा प्रेशर था। उसके बाद आयरन कैटलिस्ट हम इस्तेमाल। अब मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और क्या फ़ायदा पहुंच सकता है हमारे रिएक्शन को, तो हम इनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा। अमोनिया प्रोडक्शन इज फेवर्ड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। ये कह रहा है कि इफेक्ट प्रेशर का ऐसे होगा कि अमोनिया की हम जब प्रोडक्शन करवाते हैं, सिर्फ हेबर प्रोसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारी अमोनिया जो है वो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारी अमोनिया ज़्यादा बनेगी। ये बात ध्यान में रख लें कि प्रेशर ज़्यादा चाहिए अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए। लो प्रेशर पे भी प्रिपेयर होगी मगर इतनी प्रोडक्ट ज़्यादा हमें नहीं मिलेगी। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगी, ठीक है। इन इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द राइट। प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कैसे, ये आपको ऐसे आई थिंक समझ में नहीं आएगा। हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के सबसे पहले उस चीज़ को समझने से पहले आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे दोनों क्या हैं, ये रिएक्टेंट हैं, ठीक है। ये हमारे रिएक्टेंट हैं। इन दोनों को हमने यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। दोनों को नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये प्रोडक्ट मिलेगी अमोनिया, ठीक है। NH3 ये हमारे गैस फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। ये तो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है, वो तो ये है। तो हमने इसको रिएक्टेंट कहते हैं और ये जो हमारी है ये है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। अब क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं, ये हमारे राइट साइड है। राइट साइड हमारा रिएक्टेंट होता है और लेफ्ट साइड हमारा ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड हमारी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट जो साइड होती है वो राइट साइड कहते हैं उसको। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो हमारी अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया जब बन जाएगी, सबसे पहले तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ये जो हमारी रिएक्टेंट है, ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब जितना हमारे पास रिएक्टेंट बचता है, जितनी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है उतनी, ठीक है। जितना रिएक्टेंट है उतनी जब प्रोडक्ट बन जाती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब क्या होता है, फिर अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया भी बनती है। अब इस रिएक्शन को क्या करना है हमें, मैंने बताया था ना कि हमारी रिकवरी भी होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में जब हमारी रिएक्शन में अनरिएक्टेड
अनरिएक्टेड गैसेस यही हैं जो ये यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन बता रहा हूँ। वो क्या होता है, जब अमोनिया इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जितनी हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट जितनी बन जाती है, तो फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनका रिएक्शन इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है हम प्रेशर का, टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट बने, जो हमारा रिएक्टेंट है वो कम बने। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है, इसका जी सबसे बड़ा मसला ये है, मगर इसमें बहुत फ़ायदे भी हैं हमारे पास। अब प्रेशर कैसे होगा, इन साइड्स पे, इस साइड पे, जब रिएक्टेंट वाली साइड पे तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगी, जो अमोनिया है वो ज़्यादा बनेगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट हमारा। फिर क्या होगा, ये जो अमोनिया है वो रिएक्टेंट की साइड कम जाएगी, मतलब अमोनिया से फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनना बंद हो जाएगा जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात कर रहा था कि जो हमारा इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये जो जितनी भी हम चीज़ें हमारे पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर का इफेक्ट इस तरह होता है और टेम्परेचर ऐसे करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, और कैटलिस्ट का क्या होता है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमें सब कुछ जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल की मदद से हम जो है वो यहाँ पे हमने सीखा हुआ है। ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसने ये प्रिंसिपल दिया था कि आप अगर प्रेशर और जो हमारा टेम्परेचर है और कैटलिस्ट को चेंज करेंगे या उसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट पे फ़र्क पड़ेगा। प्रोडक्ट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमें किसने बताया था, ली चैटलियर ने बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों नाम याद में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ली चैटलियर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। उन्हें हमें बताया था कि ये ऐसे होता है। ठीक है, increasing the pressure shifts the equilibrium is favor to few gases molecule. A pressure between 25 to 200 atm is used. सिर्फ हम इतना प्रेशर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट और ज़्यादा बनेगी, मतलब हमें फ़ायदा है, मगर क्यों नहीं करते वो हम आगे पढ़ेंगे। अल्दो प्रेशर अबव 200 atm, ठीक है, गिव हायर यील्ड, हमें हायर यील्ड दे सकता है। ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड बिकॉज हम ये ज़्यादातर इससे 200 से 200 से ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें जो खर्चा आएगा यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देने का तो वो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, देख लेगा ना, लॉट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पावर अ कंप्रेसर को पावर देने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बनाना होगा तो ज़्यादा जो हमें एनर्जी लगेगी। दिस कॉस्ट अ लॉट मोर मनी, तो हमें कास्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वो हमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी वो हम चीज़ वहाँ पे नहीं करते प्लांट के अंदर, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा वही चीज़ करते हैं। एट हायर प्रेशर द रिएक्शन वेजल आर लेस सेफ। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज जो है ये होगा कि रिएक्शन वेजल होती है उसके अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर हम दे देंगे तो हो सकता है वो फट जाए और डैमेज हो जाए। ठीक है, धमाका दे सकती है हमारी। ये टैंक है ना, इसके ये रिएक्शन टैंक है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है और हमारा नाइट्रोजन का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पे एक खतरा तो ये हो गया कि हमारा खर्चा ज़्यादा आ गया ज़्यादा प्रेशर देने से। दूसरा ये खतरा होता है कि ये हो सकता है हमारी टैंक के जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे ये, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फट जाएगी हमारी टैंक, तो वो भी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद अ लॉट मोर मनी would have to spend make them strong enough and width of the extra pressure, और एक्स्ट्रा प्रेशर को बनाने के लिए हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ली चैटलियर ने हमें ये कहा है कि अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। क्यों लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन हो रहा होता है इसमें एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, एक तो रिएक्शन होता है जिसमें हम एनर्जी दे रहे होते हैं ना, एक रिएक्शन होता है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। तो इसके अंदर हम टेम्परेचर जैसे ही देते हैं तो ये कुछ एनर्जी ले लेता है और कुछ बकाया हमें जो है वो दे देता है रिएक्शन की मदद से। तो वो एनर्जी दे रहा है तो हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद की अपने पास उसकी खुद की एनर्जी है उसको। ठीक है, अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे फिर उसके पास भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा रिएक्शन
के पास जो है टोटल एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे हमारा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगी इतनी, तो वो कम होनी चाहिए। उसके बाद दिस इज़ बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होने की वजह से ये चीज़ होती है। उसके बाद फॉर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ Kp, ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। सो डिक्रीज द यील्ड ऑफ फॉरवर्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड यील्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हमारी प्रोडक्ट साइड जो है वो कम जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो इस साइड जा रही है ये फॉरवर्ड है, ठीक है, मतलब आगे, और ये हमारा बैकवर्ड है, ठीक है, इसको बैकवर्ड कहते हैं, ये हमारा बैकवर्ड है। बैकवर्ड की तरफ जाएगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें प्रेशर क्या करना होगा, प्रेशर अगर ज़्यादा देंगे तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी, टेम्परेचर अगर कम देंगे तो हमारा जो अमोनिया है वो ज़्यादा बनेगी, टेम्परेचर कम से प्रेशर ज़्यादा से, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हम आ जाते हैं कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द यील्ड ऑफ अमोनिया, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमें बट डज इंक्रीज द रेट एट विद द प्रोडक्ट अमोनिया इज फाउंड, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो रिएक्टेंट के साथ, मतलब जो हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ मिलके कैटलिस्ट, ऐसा नहीं कहने के और दूसरी कोई प्रोडक्ट बना ले या अमोनिया के साथ वो थोड़ा सा कैटलिस्ट मिक्स हो जाए, कैटलिस्ट का ये काम नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, इन दोनों को रिएक्शन करने में मदद करता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है, इन दोनों को रिएक्ट करने में स्पीड बढ़ा देता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा हमारे पास अमोनियम बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, ये काम करता है सिर्फ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ रिएक्शन करके जो है वो अमोनिया में मिक्स हो जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका काम है इस रिएक्शन को स्पीड अप बढ़ाना, थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अमोनिया हमारे पास बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ली चैटलियर्स ने कैसे यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब इस कंक्लूजन की बात करेंगे, तो ली चैटलियर्स ने हमें कहा है कि आप अगर सबसे पहले कि प्रेशर यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इस रिएक्शन को कम देंगे तो प्रोडक्ट फिर भी बढ़ेगी। अगर बात करें कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन हमारा यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट बनी होगी वो थोड़े टाइम के अंदर बन जाएगी। तो ये भी हमारी इफिशिएंट प्लांट की बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।